हेलो एवरीवन। जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम अपने जून के एमसीक्यू सीरीज़ पे आ गए हैं, जून 2021। और हम कर रहे थे, हमने जून के 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 101 टू 150। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारा क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज हाउस इन द सेम मैनर एंड ऑन सेम grounds as a judge of the Supreme Court, and the Constitution has prescribed the qualifications of the members of the Election Commission. तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन है ओनली 1। स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पे क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टेटमेंट 2 हमें क्या बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन दे रखी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रखी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंटेन्ड अ प्रोविजन रिलेटिंग टू द समनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया and the constitution that came into force in 1950 required parliament to be summoned twice in a year with a gap of no more than 6 months between its session। तो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने, तुम्हारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नगोर्नो काराबख रीजन से रिलेटेड कि ये कॉन्फ्लिक्ट में है, किन कंट्रीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट में है? तो ये अर्मेनियन अजरबैजान, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पक्के टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। It falls within the Eastern Himalaya biodiversity hotspot. It is bound by Bareilly और कामेंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड बाय पक्के रिवर इन द ईस्ट। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अटलांटिक चार्टर से रिलेटेड। तो अटलांटिक चार्टर न्यूज़ में हमें किसके द्वारा, किसके कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है? तो ये सेम अर्मेनिया अजरबैजान का जो इशू हो रहा है उसके रिगार्डिंग अटलांटिक चार्टर हमें देखने को मिल रहा है। तुम्हारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड। सो अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ ही और शी इज बुक्ड इन सिविल केस एंड कोर्ट्स कैन इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एलीग्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली 1। क्योंकि अगर कोई प्रोसीजर में इरेगुलरिटी होती है तो कोर्ट्स वहां पे एनक्रोच नहीं कर सकती, कोर्ट वहां पे इंक्वायर नहीं कर सकती, उसकी जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which of the following states is Khonoma Nature Conservation and Tragopan Sanctuary लोकेटेड? तो यह हमारी नागालैंड में लोकेटेड, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड। इथेनॉल इज one of the principal biofuels which is naturally produced by the fermentation of sugar by yeast, and the government of India has advanced the target for 20% ethanol blending in petrol, also called E20, to 2025 फ्रॉम 2035। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली 1। क्योंकि जो टारगेट है यहाँ पे 2035 का तो बोला ही नहीं गया, ये टारगेट रखा गया है 2025 तक का कि 20% 2025 तक अचीव करना है इथेनॉल ब्लेंडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the Lok Sabha, the Speaker nominates a committee of privileges consisting of 15 members as per respective party strengths, and in Rajya Sabha, the leader of the house is the final first level of scrutiny of a privilege motion। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि प्रिविलेज मोशन की जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी होती है वो कौन होते हैं? वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ना कि लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। The scheme covers all food and oil seeds crops for which past yield data is available and for which requisite number of cross-cutting experiments. The scheme is compulsory for loany farmers availing crop loan or KCC account for notified crops। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LTE और वोल्ट, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे LTE is commonly marketed as 3G and Volt is commonly marketed as advanced technology, and LTE is data only technology and Volt is voice only टेक्नोलॉजी। तो हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घड़ियाल से रिलेटेड। सो घड़ियाल इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दे आर जेनेटिकली फास्टर देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड मगर्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से ये स्लो होते हैं,
इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, जेनेटिकली स्लो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम फॉर नेशनल पोर्टेबिलिटी द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू इशू राशन कार्ड ऑन बाइलिंगुअल फॉर्मेट एंड द इंटीग्रेटेड आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हमारा है यहाँ पे आंसर ऑप्शन है ओनली वन। ठीक है, कि ये क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है कि कहीं पे भी अगर कोई जैसे लेबर है या कोई है, कहीं पे भी जाके अपना राशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, कि अपनी ही स्टेट से लेना पड़ता था, लेकिन अब वो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीजे से रिलेटेड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन इंटरनेशनल लीगल इश्यूज। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूज vehicle scrappage policy. So passenger vehicles of more than 20 years will have to be voluntarily scrapped if they don't pass the fitness and emission test. और गवर्नमेंट व्हीकल्स कितने होंगे, आफ्टर 15 ईयर्स वो स्क्रैप हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ओनली टू। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 20 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका है जिन व्हीकल्स को, उनको अगर स्क्रैप किया जाएगा, 20 ईयर्स की लिमिट दे रखी है, वो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स है, ना कि पैसेंजर व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। It is considered a federal contingency force that has been given the specific task of handling all forms of terrorism in India. It operates under the Ministry of Home Affairs and is a task oriented force. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीनस से रिलेटेड। सो इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस एंड वीनस द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ESA recently launched selected 2 missions to the planet Venus, Da Vinci Plus and Veritas, and Envision is a ESA led mission with contributions from NSA NASA। तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, ऑप्शन बी ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि जो दो मिशन है डा विंची प्लस और वेरिटास, ये ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नहीं बल्कि नासा के मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाइम, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, इट इज़ अ नोवल रेडियो टेलीस्कोप दैट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। इट इज़ लोकेटेड एट द डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ऑपरेटेड बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा इन ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उमलिंग लाग से रिलेटेड। It is one of the highest motorable roads in the world. Umling La Pass connected the villages of Chisumle and Demchok। तो हमें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, गलत कथन कौन सा इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट हिमंक। तो ये जो प्रोजेक्ट हिमंक है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ट्रीज इन न्यूज लॉन्च्ड बाय। तो जो हेरिटेज ट्रीज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स और यूटीज यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, डेसिडुअस, पाइन एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। मतलब कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ये सारे ही तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिल जाएंगे, तो ये हमें मिलेंगे ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड टू द रीजन्स एंड डिफिकल्ट एरियाज। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड SMAM इन 2019-20। सो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली वन। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये जो लॉन्च किया गया था मिशन, ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था, ना कि 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समग्र शिक्षा से रिलेटेड। सो समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th एंड इट सबज्यूम्स द 3 स्कीम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड। सो इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस एक्ट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ
6 and 14 and specifies minimum norms in elementary schools. अब हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ऑप्शन सी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 21 में नहीं है, 21A में है, अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निष्ठा क्या है? निष्ठा एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड प्रबंध इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड मैनेज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूलिंग. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड. The rare earth minerals are a set of 17 metallic elements and these have unique catalytic, metallurgical, nuclear, electrical, magnetic and luminescent properties. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी? हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इज टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड Afghanistan. The act does not apply to tribal areas of Tripura, Mizoram, Assam and Meghalaya because of being included in 5th schedule of the constitution. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1. अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये जो हमें स्टेट्स दे रखी हैं 4, ये इंक्लूडेड नहीं है इस एक्ट में. इस एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये 6th शेड्यूल में है, ना कि 5th शेड्यूल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G7 से रिलेटेड. द लीडर्स ऑफ 7 नेशंस, द US, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, जापान एंड इटली. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस. तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ओनली 1. अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिक्स नहीं है, ये रोटेटिंग है. ये कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में होता है. इसका ऑफिस क्या है? फिक्स नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तुलु लैंग्वेज से रिलेटेड. तुलु क्या है? इट इज अ द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन मेनली इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी of Karnataka and Kasaragod district of Kerala. And Tulu has a rich oral literature tradition with folk song forms like Padana and traditional folk theatre Yakshgan. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड. द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ BPL only are eligible to receive subsidized food grains, and the eldest woman in a household of age 18 years or above should be the head of the household for the purpose of issuance of ration card. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है? ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ BPL में जो पीपल हैं वही नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर में भी जो लोग हैं जो कि कम उसके हैं या एग्रीकल्चर के हैं या फिर जो अंत्योदय अन्ना योजना में है, उन सभी इसके बेनिफिशरीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है, ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर, ना कि एग्रीकल्चर के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो से रिलेटेड. नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल military alliance and only Canada, France, Italy, UK, US are the original founding members of the NATO. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, ओनली 1. अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे और भी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं उसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में, जैसे कि डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, तो ऐसे काफ़ी सारी और भी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. तो ये क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया. नहीं, सिक्योरिटीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी तो सेबी है. NSDL क्या है? वो डीमैट अकाउंट्स को देखने के लिए है, जो ऑनलाइन जो भी सिक्योरिटीज़ का होगा उसको मैनेज करने के लिए है, सिक्योरिटी को देखने के लिए है, उनके डिपॉजिटरीज को देखने के लिए. एंड इट इज़ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो नहीं, ये इसमें भी नहीं आता. साफ पता चल रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में तो नहीं आएगा, ये किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ यूनिक मैंगो
फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स लाइट येलो स्किन एंड स्पेशल अरोमा। इसको जीआई टैग मिला था 2018 में। तो ये कौन सा, ये है जर्दालू मैंगो। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवन वायु से रिलेटेड। सो इट इज़ अ नेशंस फ्री पावर फ्री सीपैप डिवाइस जीवन वायु। इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मंडी। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है ओनली वन। स्टेटमेंट टू हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये डेवलप की गई है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ओलिवा। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल्स एज दे कॉन्ग्रीगेट अलोंग द केरल कोस्ट फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग। इट ऑल्सो इंटरसेप्ट्स अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन बी ओनली टू। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये ऑलिव रिडली टर्टल्स को हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तो है, लेकिन वो कहाँ पे ब्रीड करते हैं, नेस्टिंग करते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स? उड़ीसा कोस्ट पे, ना कि केरल कोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड है। सो दीज टर्टल्स आर कार्निवोर्स एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कैरापेस। दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसिफिक सर्वे से रिलेटेड। पैसिफिक सर्वे इज एन ऑप्टोपोलरीमेट्रिक सर्वे एमिंग टू मेजर द लीनियर पोलराइजेशन फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन दैट द लाइट वे ऑसिलेट्स। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम से रिलेटेड। तो ये क्या है, इट इज अ रॉकेट सिस्टम मेंट टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली, उनको घुमाने के लिए, एंड द सिस्टम इज बिल्ड बाय स्पेसएक्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा सिस्टम बिल्ड किया गया, ना कि स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजा परबा। इट इज अ 3 day लॉन्ग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मदर अर्थ, भूमा देवी एंड वुमेनहुड एट लार्ज। दिस फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द समर सीजन एंड द अराइवल ऑफ द मॉनसून। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो ये जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट इज द ओनली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस सोलली ऑन रूरल इकोनॉमीज एंड फूड सिक्योरिटी। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि एक तो ये सिंगल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये बाकी की जगहों पे भी देखती है, सिर्फ रूरल एरियाज की ही फूड सिक्योरिटी को नहीं देखती है, बाकी जगह की भी देखती है, अर्बन एरियाज की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। सो इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशंस on reforming the national security system in 2001 and DSC is the highest decision making body। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया। दिस प्रोजेक्ट एनविजेजेस indigenous construction of submarines equipped with the state of art independent air independent propulsion system and it will be the largest under strategic partnership model। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वर्चुअली इनोग्रेटेड एट इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया है उन्होंने? ये इनोग्रेट किया है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट, एंड रिसेंटली इसकी कन्वेंशन कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है ओनली वन। क्यों? सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसकी कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। सो इट वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड regime डीलिंग विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ द सी। तो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन बी ओनली टू। अब स्टेटमेंट में हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही डेवलप किया गया है, ना कि IMO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनरिका लेक्सी केस। तो ये रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो एनरिका लेक्सी केस हमारा रिलेटेड है जो हमारे दो फिशरमैन थे केरल कोस्ट पे। तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो दूसरी कंट्री के फिशरमैन थे उनको गोली मार दी थी।
ये सोचा था क्योंकि उनको पता नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने मार दी थी, तो उसके रिलेटेड ये केस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमिटी से रिलेटेड। द पैक इज फॉर्म्ड एवरी ईयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 members, and as per the panel's rules, no subject can be deliberated upon till there is a consensus among all members। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। तो ये हमारा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च दिस मिशन, and the unique feature of NMHC is the recreation of ancient city लोथल। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये टाटा लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मिशन लॉन्च किया गया था, ना कि मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज इन द वर्ल्ड विद अ शेयर ऑफ अराउंड 55%। नहीं, ये 55% ये अराउंड 25% है, 25 और 35%। सो तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज इन द लास्ट 5 years। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स हमें देखने को मिल रही है जो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करती हैं, लाइक आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोथल। लोथल इन द प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज एन एंशिएंट सिटी इन ऑफ द IVC एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड एट लोथल वॉज डॉकयार्ड। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि लोथल राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंस टॉम्ब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स एंड द यूनेस्को रिकॉग्नाइज इट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो ये थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा गाइज। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।